हम आते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल। कॉग्निटिव अप्रेजल मतलब क्या होता है भाई? देखो ये तो है संज्ञानात्मक। अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब क्या हुआ? संज्ञानात्मक आधार पर आप उसका एनालिसिस, अवलोकन नहीं, एनालिसिस को क्या कहते हैं? विश्लेषण। तो आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। इसका मतलब क्या है? आप किसी भी इमोशन का किसी भी सिचुएशन में जो प्रदर्शन करते हैं वो इमोशन इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आपके जहन में उस इमोशन का मीनिंग पहले से वही बना होता है। फिर से समझ लीजिए, मुझे एक इमोशन का ज्ञान है। इमोशन हो गया, चाहे वो डर हो, प्यार हो, लगाव हो, एंगर हो, मेरे को उस इमोशन का ज्ञान है, तो तभी मैं उस इमोशन को दिखा सकता हूं। जिस सिचुएशन में मैंने उस इमोशन को देखा होगा और सीखा होगा, उसी प्रकार की इमोशन सिचुएशन में मैं वैसे ही इमोशन को दिखाऊंगा। अराउजल का इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसका रीजन ढूंढते हैं, देन रिजल्ट पे पहुंचा जाता है। इसलिए डर लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये कॉग्निटिव अप्रेजल का मतलब हुआ कि आप संज्ञानात्मक रूप से उस चीज को देख रहे हैं, कोई भी घटना को, और फिर अपने दिमाग में से ढूंढ के निकालते हैं पिछली मेमोरी कि भाई ये है क्या। उस सिचुएशन पे, उस मेमोरी में जो रिएक्ट हुआ था, उसी के आधार पे आप अभी इमोशन वो रिएक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव अप्रेजल। तो द रिसर्च ऑफ साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड लजारस, लजारस की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लीजिए, इट्स लजारस। Lazarus has shown that the experience of people's emotion depends on the evaluation of events around them. रिचर्ड लजारस की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि एक्सपीरियंस ऑफ पीपल्स इमोशन, लोगों के जो संवेगों का जो अनुभव होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने आसपास की इवेंट्स को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। हाँ, यहाँ पे सही शब्द होगा मूल्यांकन। लो देखो, आलोचनात्मक विश्लेषण, मूल्यांकन करना बेसिकली जी। 1991 में इन इमोशन एंड अडेप्टेशन, ये वो बुक है भाई, ध्यान रखने ना, इमोशन एंड अडेप्टेशन, साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड लजारस सेज ए थॉट मस्ट प्रेसीड एनी इमोशन और फिजियोलॉजिकल अराइजल। इसने बिल्कुल ही उल्टा कहा। इसने कहा भाई चाहे आप फिजियोलॉजिकल अराउजल की बात करो या फिर इमोशन की बात करो, पहले थॉट आएगा। कौन था? कॉग्निटिविस्ट था, इसलिए कॉग्निटिव अप्रेजल थियरी दी। तो इसने कहा कि पहले संज्ञान होगा, पहले संज्ञान होगा। अब इसके बाद चाहे तो आपकी मर्जी है, एक डिफरेंट बंदा फिजिकल अराउजल दिखाएगा बाद में, या फिर एक दूसरा है इमोशन दिखाएगा। जो इमोशन दिखाएगा वो बाद में फिजिकल अराउजल दिखाएगा, जो फिजिकल अराउजल दिखाएगा वो बाद में इमोशन दिखाएगा। इनको दोनों को आप कैसे भी लगा लो, बट सबसे पहले क्या होगा? संज्ञान होगा। इसका जोड़ तोड़ सारा यहां खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो सारा मामला क्या है? संज्ञान का, एडेप्टेशन का। ठीक जी।